निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर आज बैंक निफ्टी में हमें, जैसे मैंने आपको कहा है कि दोपहर के बाद 12:30 बजे के बाद हमें ट्रेड ढूंढना होता है, ठीक है। 12:30 के बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेड, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाली थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन निकाली थी और उसके बाद यहाँ से जो गिरावट हमें देखने को मिली है, देखिए मैंने इसमें एंट्री नहीं ली है। आपको लगेगा कि मैंने इसमें एंट्री ले ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि मैंने सुबह के वक्त एक ट्रेड लिया था पुट साइड पे, ठीक है। 42,400 का पुट लिया था यहाँ पे इसी लेवल पे, और उसमें मुझे 35 पॉइंट्स मिल चुके थे, तो मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं ली। देखिए गलती कैसे होती है हमारे से, इस गलती को भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। और साथ ही साथ अब हम इस वीडियो में क्रूड ऑयल की भी सिचुएशन देखेंगे, बैंक निफ्टी के साथ साथ क्रूड ऑयल की भी सिचुएशन देखेंगे, और उसे निफ्टी के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसमें हमें कोई पोजीशन मिलता है क्रूड ऑयल के साइड पे, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को इन 2 वीडियो में कंटिन्यू करके, अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो ठीक बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे कि मैंने कल भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, उसमें आपको एक सटीक एनालिसिस देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। तो इसमें मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैं इसमें एंट्री लेता और यहाँ से मार्केट घूम जाएगा तो मेरे जो 35 पॉइंट्स है वो मुझे नहीं गंवाने थे, ठीक है। तो साइकोलॉजी मार्केट किस तरीके से चेंज करता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पूरे एरिया में मैंने एंट्री नहीं ली, ठीक है, इस पूरे एरिया में मैंने एंट्री नहीं ली। अब इसके बाद मेरी गलती कहाँ हुई कि यहाँ से मार्केट बढ़ा तो मैंने इस साइड पे पुट ले लिया। मुझे क्या लगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इस तरीके से, ठीक है, इसलिए मैंने इसे पुट ले लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अब ये मेरी पहली गलती कि मैंने एक तो ट्रेड लेना चाहिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ दिया, ये मेरी पहली। तो साइकोलॉजी के मैं डर गया था कि अगर ये तो इस तरीके का मूव अगर कंटिन्यू नहीं हुआ, अचानक से मार्केट घूम गया, उसके बाद यहाँ पर जो पुट साइड लिया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद भी मैं ऊपर की साइड पे वेट करता रहा दोस्तों, ठीक है। ये भी मेरी एक गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते मेरा स्टॉप लॉस हंट होके यहाँ पर लगभग स्टॉप लॉस के बाद मैंने 30 to 40 पॉइंट वेट किया, और उसके बाद मार्केट में उस पोजीशंस को स्क्वायर अप किया। तो 30 to 40 का लॉस मैंने यूं ही कर लिया। अगर स्टॉप लॉस में देखो, मैं कहता हूँ ना कि मैं आप सभी से कहता हूँ कि हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। कभी कभी हम, अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी मुझसे भी ये गलती होती है, और ये मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये गलती आपको क्या मेरी पोजीशन दिखती है क्या, ठीक है, या मेरी सिचुएशन कोई क्या हुई आप नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है। मैं भी खुद इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे की गलतियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट लिया, जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो मेरा कुछ लॉस हुआ था वो रिकवर होके, ठीक है, वो रिकवर होके मुझे यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। जो पूरा यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके का गलती, देखो प्रॉफिट में तो मैं क्लोज हुआ हूँ आज, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा लॉस हो गया, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। मैं आज अभी शाम को जब मैं सोच रहा था कि मैंने आज क्या गलती की, तो एक फर्स्ट कि अगर मेरा पहला प्रॉफिट हुआ है तो मुझे सेकंड चांस लेने की क्या ज़रूरत थी। पहला प्रॉफिट हो गया, निकल गया, तो फिर मार्केट ही देखने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। मार्केट अगर मैं देखता नहीं और मुझे इस तरीके से कैंडल्स नहीं दिखते तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, पहली चीज़। तो इससे मैं क्या सीखा कि अब एक बार प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसके बाद मार्केट देखना नहीं। प्रॉफिट होगा तो खास करके प्रॉफिट होने के बाद नहीं देखना, लॉस होने के बाद अगर देखोगे शायद ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट होकर वो रिकवर हो जाए। सेकंड मेरी गलती ये हो गई, मैंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। स्टॉप लॉस क्यों नहीं फॉलो किया, स्टॉप लॉस फॉलो करता तो और प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होता, ठीक है। सेकंड मेरी गलती ये हो गई। और थर्ड गलती हो गई, ओवर ट्रेडिंग किया मैंने 4 से 5 ट्रेड किया, आज 6 ट्रेड किए, पूरे 3 ट्रेड किए, उसमें 6 ट्रेड हो गए ना, बाय सेल बाय सेल, तो इसमें ओवर ट्रेडिंग हो गया।
तो ये सब मुझे यहाँ पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेरी वीकनेसेस है और इन वीकनेसेस पर काम करना है, तो इस पर काम करते रहेंगे दोस्तों। और आप भी इन गलतियों को अवॉइड करते रहिए, ठीक है। तो आज निफ्टी में जिन जिन लोगों ने ये चांस ले लिया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, मुझे पता था कि इसके नीचे आने के बाद बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, देखो यहाँ पे अगर ये 15 मिनट में हम चलते हैं, देखो 15 मिनट में जाके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखो 15 मिनट में अभी भी मार्केट में सप्लाई शुरू नहीं हुआ है इस लेवल के नीचे, मतलब 41,800 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, फिर ऊपर नहीं आता है और यहीं से नीचे चला जाता है, तो फिर और यहाँ पे अगर यहाँ पे इस तरीके से हैमर बना रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन का कोई चांस बना रहा है, फिर एक शूटिंग स्टार बना रहा है, तो इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनाता है, कैंडल पैटर्न बनाता है, तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशो लेके निकल जाना है उसमें, ठीक है। और एक गलती मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। गलतियाँ देखो, अगर आप, मैं शाम को क्या करता हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई लॉस होने के बाद, तो वो गलतियाँ हुई तो उसका जो कारण है वो ढूंढता हूँ और उसे बहुत बार 10, 20, 25 बार दोहराता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया। सेकंड, मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, मैंने सुबह प्रॉफिट होने के बाद भी एंट्री ले ली। अब ये जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो अभी गलती है कि सेटअप ही नहीं बना था ना, तो सेटअप अगर नहीं बना है तो फिर एंट्री क्यों ली, ये भी गलती थी मेरी। यहाँ पे सेटअप कहाँ पे बना था मेरा, देखो ये जो है यहाँ पे सेटअप नहीं बना था, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो नीचे वाला लेवल है यहाँ पे हैमर बनना चाहिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और बाद में कॉल साइड पे जाना चाहिए। मैं कहाँ पे गया हूँ, पुट साइड पे, तो सेटअप ही नहीं बना, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, ठीक है, बराबर है। फिर सेकंड जो यहाँ पे सेटअप बना है वो है बेरिश एनगल्फिंग बार बना है, लेकिन ये भी कुछ ठीक नहीं था, ठीक है, ये भी ठीक नहीं था। तो यहाँ पे सेटअप, बगैर सेटअप बने एंट्री ले ही ली कैसे, जबकि यहाँ पे जो सुबह मेरा प्रॉफिट हुआ तो वो सेटअप के साथ हुआ। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर छोटा सा दिख रहा है आप, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन चुका था, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया था और यहाँ पर तक आते आते मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। तो सेटअप अगर बनता है, सब कुछ होता है, प्रॉपरली आप काम करते हो, तो फिर यहाँ पे ठीक ठाक सब कुछ चल सकता है। तो चलो अब 15 मिनट का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम 15 मिनट के एनालिसिस से पहले ज़रा क्रूड ऑयल की तरफ देखेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या शुरू है अभी। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में यहाँ पे बाइंग वाली कैंडल बन चुकी है। ओवरऑल क्रूड ऑयल जो है आज सुबह से यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है क्रूड ऑयल, देखो यहाँ पे सप्लाई शुरू है, फिर यहाँ से यहाँ पे सप्लाई शुरू है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है अभी क्रूड ऑयल, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। देखो शुरू हो गई बाइंग। अब हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में बाय करते हैं, ठीक है, बाइंग के साइड पे चलते हैं। अब हमारे लिए दिक्कत क्या हो गई कि क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे 15 पॉइंट का है, ठीक है, तो ये 5 मिनट का है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे समझ लो हमने अभी बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमें बाय हो गया हमारा 337 पे हमने बाय कर लिया क्रूड ऑयल, देखो, और स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है तो हम 1:1 रखेंगे रेशो, बस ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1:1 रेशो ही रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 1:1 रेशो रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हम टारगेट अचीव होने की चांसेस, क्योंकि मार्केट जो है वो गिरता ही जा रहा है, यहाँ से गिरता ही जा रहा है, लेकिन इस लेवल को, इस हाई को अगर ब्रेक करके चलेगा, ठीक है। तो हमने बाय कर लिया है 330, देखो यहाँ पे बाय कर लिया है 36 पे, हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 31450 पे, और टारगेट 1:1 लगा लिया 357 पे, मतलब 20 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। 1:1 लगाया है, देखेंगे
अगर यहाँ पे नीचे की तरफ लेते तो यहाँ पे अच्छा खासा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये भी चालू रखेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ आप चलो 15 मिनट में चलते हैं और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखते हैं, बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे 15 मिनट में हम देखेंगे, 15 मिनट का यहाँ पे लगाया है। तो ओवरऑल अभी तो बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं शुरू है, यहाँ के सारे ड्राइंग निकाल दिए मैंने। बैंक निफ्टी में अभी तो सेलिंग नहीं शुरू है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही काम करेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब कल के लिए हमारा मूव क्या होना चाहिए, देखो अगर कल बैंक निफ्टी, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, गैप अप हो गैप डाउन हो, यहाँ पे इसी लेवल पे ओपन होता है और यहाँ से सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ऊपर आ रहा है और वहाँ से नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। और यहाँ इस लेवल पे कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार इस तरीके का कैंडल, या फिर ये जो प्राइस एक्शन बना है बिल्कुल वो सेलिंग वाला प्राइस एक्शन बना है, इस तरीके का प्राइस एक्शन भी बनाता है, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम 1:2 रेशो के लिए जा सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी गिरावट हो सकती है मार्केट में, आज जो गिरावट होनी चाहिए थी वो कल हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट मैक्स टू मैक्स चांसेस ये है कि कंसोलिडेट करते रहेगा। जैसे मैंने आपको, मुझे लगा था कि आज मार्केट बाइंग की साइड पे नहीं गया तो कंसोलिडेट करेगा, तो ये जोन कंसोलिडेशन वाला ही जोन यहाँ पे बना है ज़रा। और अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है तो बाइंग साइड पे जाने से पहले उसे नीचे आने दीजिए, कोई पुल बैक लीजिए, और इस तरह से अगर ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ कोई हैमर बनाता है, ठीक है, या फिर बुलिश एनगल्फिंग बार बना रहा है, मॉर्निंग स्टार बना रहा है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना, या फिर नीचे के सपोर्ट लेवल पे कोई दोजी बना दिया है और दोजी का हाई ब्रेक कर देता है तो दोजी के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना और 1:2 रेशो लेके वहाँ से निकल जाना। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कल के दिन किस तरीके से करना है, लेकिन वेट करना है दोस्तों। और अगर मेरी तरह गलती मत करना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो दोबारा ट्रेड लेने की गलती ना करना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते क्रूड ऑयल का सिचुएशन देख के जाएंगे कि क्या हो चुका है सिचुएशन। यहाँ पे देखो, जहाँ से बाय किया था वहीं से नीचे आ गया। मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 15 पॉइंट सिर्फ हम 336 और 15-20 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है और यहाँ पे 20 पॉइंट का हमारा टारगेट लगाया है। ठीक है, तो देखेंगे अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो मुझे मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल में देखेंगे तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे सेलिंग शुरू है, तो शायद ये कंटिन्यू सेलिंग की तरफ ही जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सेलिंग, मतलब हमने पुट भी निकाल के रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे पुट साइड पे अभी जाएंगे, कल की तरह ही यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है हमारे लिए अच्छा खासा। यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बना है दोस्तों। यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और एक ट्रेड लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग साइड पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे बढ़ेगा मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, और यहाँ पर हम 1:2 रेशो लगा देंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो 1:3 करेंगे। देखो यहाँ पे 1:3 कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पुट साइड पे भी एंट्री ले ली है और कॉल साइड पे भी एंट्री ले ली है। ठीक है, तो अब देखेंगे दोनों में कौन सा यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस एनालिसिस को क्रूड ऑयल के निफ्टी के वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और यहाँ पर किस तरीके से मैं एनालिसिस करके ट्रेड ले रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जल्दी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।